नमस्कार। पढ़ाई.com पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक एग्रोनॉमी पेपर सेकंड का थर्ड टॉपिक है, जो कि सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट एस्टिमेशन और सॉइल वाटर रिक्वायरमेंट्स पे रहेगा। और ये हमारा सेकंड डिटेल लेक्चर है, जो कि सॉइल मॉइस्चर पे रहेगा। और जितने भी टॉपिक्स अभी कवर किए जा रहे हैं, हम आशा करते हैं आप लोगों ने अपना सिलेबस निकाल लिया होगा, उसका पीडीएफ निकाल लिया होगा हार्ड कॉपी में, और उसमें टिक करते जाएं जो जो लेक्चर आपका कवर किया जा रहा है। और इसके बाद इस इरिगेशन चैप्टर से लगभग 300 से 400 क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे ऐसा, जितने भी बुक को कवर किया जा सकता है, जितने भी इम्पोर्टेंट सोर्सेस होंगे, चाहे ई एग्री से हो या किसी भी TNAU से हो, जहाँ से हमें क्वेश्चन ऑथेंटिकेट और अच्छा सोर्स मिलेगा, हम बिल्कुल उसको कवर करके आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी प्रोवाइड कराएंगे। लगभग मोर देन 250 हमारा कोशिश रहेगा। तो आज का जो लेक्चर है वो सॉइल मॉइस्चर पे रहेगा। और इसके बाद आप ये पीडीएफ देख सकते हैं, जिन लोगों को भी पीडीएफ चाहिए होगा इस डिटेल लेक्चर का, वो हमारे नंबर 9122862277 पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, या अपना बस नंबर सेंड कर देंगे, हम आपको ग्रुप में ऐड करके और ये जितने भी लेक्चर्स लिए जाएंगे उसका सारा पीडीएफ आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और अगर हमारे पर ट्रस्ट रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी किसी और सोर्स से पढ़ने की या कहीं से भी डिटेल लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। हम सारे टॉपिक को कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक को कवर करेंगे विथ MCQ, कि आपका कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए बात करते हैं सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट में। और जो भी हम लोग पढ़ाएंगे वो जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना ही पढ़ाएंगे। ये पहला आप लोग को पहले दिखा देते हैं, ये सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन का, ये हम लोगों ने एक बुक से ले रखा है। वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स, न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर, जिप्सम ब्लॉक, प्रेस मेम्ब्रेन एंड प्रेस प्लेट अपार्टस। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक जो रहेगा क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। और ये जो टॉपिक है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप अगर बात करें AFO की या किसी भी एग्जामिनेशन की, हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने ही मिलने वाला, चाहे आपको ये टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आए या बात करें इसमें जितने भी क्रॉप्स हमने ले रखा है। ये देखिए, जितने भी नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट हो, जितने भी हम लोगों ने क्रॉप्स ले रखा है, उसका वाटर रिक्वायरमेंट्स कितना होता है, AFO में अक्सर पूछा जाता है। किसी भी एग्जामिनेशन में आपको अक्सर पूछा जाएगा, यहाँ राइस का मिसप्रिंट हो गया है। ये सब सारे इम्पोर्टेंट हम लोगों ने ले रखा है। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। और हम आशा कोशिश करेंगे कि इसका लेक्चर देने के बाद इसका शॉर्ट नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाए। और आप लोगों से यही होप रहेगा कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे और हमें उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए बस यही रहेगा आपकी तरफ से कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमें सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका नोट्स ज़रूर बनाते चलेंगे। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बात करते हैं सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट का, एस्टिमेशन का। तो इसको 2 प्रकार से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। जैसे कि सॉइल मॉइस्चर इज एस्टिमेटेड बाय बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इन्वॉल्व होता है वाटर को डिटरमिन करने के लिए सॉइल में, और इनडायरेक्ट मेथड एस्टिमेट्स अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इन द सॉइल। पहला मेथड की बात करें तो एक ओवन ड्राइंग मेथड है, जिसमें सॉइल सैंपल को कलेक्ट करते हैं मॉइस्चर कैन में, और वेट जो भी भीगा वजन होता है सैंपल को रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उसको एक 105 डिग्री सेल्सियस हॉट एयर ओवन में ड्राई किया जाता है। और तब तक ड्राई करते हैं जब तक उसका कांस्टेंट वेट ना आ जाए। कांस्टेंट वेट का मतलब, अगर आप उसको और ड्राई करते रहेंगे तो उसमें कोई भी वज़न में नेगेटिव नहीं आएगा, वो वज़न कांस्टेंट आ जाएगा। उसके बाद उसका भी हम सैंपल ले लेते हैं, और उसके बाद हम लोग उसके एक फार्मूला है, जिसमें यहाँ पे वो शायद दिख नहीं रहा है, जो हमारा फार्मूला है ओवन ड्राइंग मेथड या वेट निकालने का। वेट मतलब भीगा वेट माइनस ड्राई वेट बाय ड्राई वेट इंटू 100।
आप लोग लिख लीजिएगा, वेट वेट माइनस ड्राई वेट बाय वेट वेट, सॉरी वेट वेट माइनस ड्राई वेट बाय ड्राई वेट इनटू 100। जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी सॉइल का भीगा हुआ वज़न जिसमें पानी भी है उसका 170 ग्राम है, और उसको सुखाने के बाद 105 डिग्री सेल्सियस पे उसका वज़न 140 ग्राम आता है। भीगा हुआ वज़न 170 ग्राम का था और सूखने के बाद उसको ड्राई करने के बाद उसका वज़न 140 ग्राम आता है, तो उसका मॉइस्चर परसेंट कितना होगा? तो हम लोग निकालेंगे 170 माइनस 140 बाई 140, इसका मतलब 30/140 गुने 100, तो लगभग 20 से 21% समथिंग आएगा, वो हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको नेट जेआरएफ में भी कई बार पूछा गया है, नेट में भी पूछा गया, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड टॉपिक की, वॉल्यूमेट्रिक मेथड। सॉइल सैंपल इज टेकन विथ अ कोर सैम्पलर और विथ अ ट्यूब ऑगर हुज वॉल्यूम इज नोन, जिसका वॉल्यूम पता हो। द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल सैंपल इज एस्टिमेटेड बाय ड्राइंग इन द ओवन, इसमें भी हम लोग ओवन में ड्राई करते हैं। द वॉल्यूमेट्रिक मॉइस्चर कॉन्टेंट कैन ऑल्सो बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द मॉइस्चर कॉन्टेंट एस्टिमेटेड ऑन ड्राई वेट बेसिस। चलिए तीसरा बात करते हैं टॉपिक की, जो हमारा तीसरा पॉइंट है सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन का, वो है न्यूट्रिएंट मॉइस्चर मीटर। देखिए ये सब इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नहीं हैं जिसको इतने डिटेल लेक्चर में पढ़ाया जाए, बाकी आप लोगों के लिए मैंने पीडीएफ ले रखा है, इससे आपको जो भी पॉइंट निकालने हैं आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि इसके कितने प्रकार होते हैं सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेट करने के। तो न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कि इनमें से कौन से सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन के प्रकार नहीं है, इसलिए आपको सबका नाम पता होना चाहिए। और जो थोड़ा बहुत डिटेल आपको जानना है आप ये पीडीएफ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिप्सम ब्लॉक भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख सकते हैं। ये रहा जिप्सम ब्लॉक। पांचवा की बात करते हैं, प्रेशर मेम्ब्रेन एंड प्रेशर प्लेट अपार्टस, ये हमारा पांचवा रहेगा। इसमें देखिए एक प्रेशर है, इसमें दिया हुआ है 0.33 बार और 15 बार इज अप्लाइड थ्रो कंप्रेशर। ये जो 0.33 बार है और 15 बार क्या है, इसको हम आप लोगों को एक डिटेल अगर नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे कि फील्ड वाटर कैपेसिटी क्या होता है, वाटर अवेलेबल क्या होता है, इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, इसमें से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आपको 100% रहने वाला है, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स। ये आपका इरिगेशन में सेकंड टॉपिक होगा, और आप उसको टिक लगा के इसके सारे ऑप्शन जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे आपको। इट इज डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। चाहे किसी भी सोर्स से हो, एक समय में जितना भी वाटर रिक्वायरमेंट किसी भी प्लांट ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में जो भी होता है उसको क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट कहते हैं। इन मीन्स दैट इज total quantity of water required to mature a adequately irrigated crop meet the losses due to evapotranspiration। इसका मतलब है कि क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स में बहुत सारे लॉस होते हैं, चाहे इवोट्रांसपिरेशन हो या एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर में कोई भी लॉस हो जाए जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर पाते हैं, चाहे किसी प्रकार का लॉस हो, वो सारा लॉस इसमें कवर करते हुए क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स में आता है। बात करें ग्रॉस वाटर रिक्वायरमेंट की। देखिए ग्रॉस वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इंक्लूसिव ऑफ लॉसेस अप्लाइड थ्रू इरिगेशन इज टर्म्ड एज ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, विच इन अदर वर्ड्स इन नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस एप्लीकेशन एंड अदर लॉसेस। जितने भी लॉसेस इसमें होते हैं पानी के सोर्स से लेके हमारे फील्ड तक पहुंचने में, उसको भी इसमें ऐड किया जाता है ग्रॉस वाटर रिक्वायरमेंट में। थर्ड टॉपिक है आपका इसमें ड्यूटी ऑफ वाटर। ड्यूटी ऑफ वाटर क्या है, ये सब टर्मिनोलॉजी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जानकारी बिल्कुल होना चाहिए। कभी भी अगर कहीं भी इंटरव्यू होता है तो इस टाइप की चीज़ें पूछी जा सकती है, तो इस टर्मिनोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। तो ड्यूटी ऑफ वाटर क्या होता है, बेस पीरियड क्या होता है, जैसे बेस पीरियड में दिया है, दिस इज द पीरियड ओवर विच इरीगेशन वाटर इज टू बी सप्लाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी क्रॉप। नॉर्मली जो भी पहला
नॉर्मली ये इक्वल होता है पीरियड बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट इरिगेशन के बीच में, ये होता है बेस पीरियड। डेल्टा के बारे में आप लोगों को सारों को पता होगा कि डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप ड्यूरिंग द क्रॉप सेशन टू मीट इट्स रिक्वायरमेंट। जो भी डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड चाहिए होता है क्रॉप के लिए, इतनी गहराई तक जिससे क्रॉप को पानी मिलता रहे, उसी को डेल्टा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। द नेट irrigation requirement is a total amount of irrigation water required to bring the soil moisture content in the root zone depth। मतलब रूट जोन तक वाटर को पहुंचाने वाला जितना भी रिक्वायरमेंट्स होता है वाटर का, उसको नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट कहते हैं, जो कि एक तरह से फील्ड कैपेसिटी पर लाया जाता है। इट मीन्स दैट डिफरेंस बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट इन द रूट जोन। डिफरेंस बिटवीन फील्ड कैपेसिटी और सॉइल मॉइस्चर कंटेंट का डिफरेंस जो होता है रूट जोन में, उसी को बिफोर अप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर, उसी को नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट करते हैं। दिस मे बी ऑब्टेन बाय द रिलेशनशिप गिवन बिलो, ये तो डाटा दिया हुआ था। चलिए बात करते हैं इसमें से वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। जितना भी अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, इसमें से आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं। AFO से लेके मैं मैक्सिमम बार देखा हूँ AFO में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सारे कंपटीशन में वाटर रिक्वायरमेंट्स पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, जितने भी क्रॉप दिए गए हैं, आपके जुबान पे होने चाहिए। जैसे राइस की बात करें तो इसमें 12 mm लिखा गया है गलती से, इसको 1200 mm मान के चलें आप। वीट है 450 से 650 mm, अगर सब कभी कभी सेंटीमीटर में भी रहता है लेकिन नहीं रहेगा, वाटर रिक्वायरमेंट्स mm में ही रहेगा। सरगम की बात करें तो 450 से 650 mm इसका वाटर रिक्वायरमेंट होता है। मेज की बात करें तो 500 से 800 mm रहेगा, और शुगर केन का 1500 से 2500। ये हमने ICAR के डाटा से निकाल रखा है। बात करें शुगर बीट की तो 550 से 750 mm रिक्वायरमेंट्स होता है। ग्राउंड नट की बात करें तो 500 से 700 होता है। कॉटन की बात करें, और रही बात देखिए इसमें से कॉटन 700 से 1300, कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड नट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और व्हीट राइस तो अक्सर पूछा ही जाता है। जितने भी हैं लगभग सारे इंपॉर्टेंट है। शुगर केन की बात करें वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन, टोबैको में जैसे देखिए जी बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आते हैं, जैसे सोयाबीन में या कॉटन में या टोबैको में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आते हैं, उसकी भी बात हम लोग जल्दी करने वाले हैं। लगभग 60 टर्मिनोलॉजी हैं जिससे आपको 1-2 नंबर का क्वेश्चन मिलने ही वाला है। एग्जैक्ट पढ़ाया जाएगा, जो कि जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को बोर नहीं किया जाएगा। तो सोयाबीन देख सकते हैं 450 से 700 के mm के बीच में है। टोबैको 400 से 600 mm। बीन्स की बात करें तो 300 से 500 बीन्स को आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ दिया गया डाटा तो आप जरूर याद कर लें। टोमेटो की बात करें तो 600 से 800 mm। पोटैटो की बात करें 500 से 700 mm वाटर रिक्वायरमेंट्स होता है। पी 350 से 500 mm वाटर रिक्वायरमेंट्स होता है। और ऑनियन की बात करें 350 से 550 mm। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहे, लास्ट पॉइंट है। कैबेज 380 से 500 mm ये रिक्वायरमेंट्स होता है। बाकी जो इसके बाद का टॉपिक है, इसमें टाइप्स ऑफ इरिगेशन, चाहे ड्रिप इरिगेशन हो, सरफेस इरिगेशन हो, जितने भी होते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में लाएंगे, और काफ़ी अच्छे से उसको एडिट करके लाएंगे जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। और ये इरिगेशन टॉपिक से आपको 2 से 3 मार्क्स से 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको MCQ मिलने वाला है। तो होप करते हैं आपने ये सब पॉइंट को जरूर लिख लिया होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होंगे आप लोग उसको अपने शॉर्ट नोट्स में ज़रूर बना लेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हमारे वीडियोज़ देख रहे हैं, हमारे लिए बस इतना ही करना है कि हमारे चैनल से आपको जुड़ जाना है। बाकी जितना भी मेहनत होगा हम लोग साथ में मिलकर करेंगे, और सारा डिटेल, सारा डाटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। हमारा नंबर है 9122862277 पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको ये PDF मिल जाएगा। जितना भी अभी लेक्चर हुआ है प्रीवियस, उसका भी आपको डाटा मिल जाएगा। होप करते हैं आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।